डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स करंट अफेयर्स सितंबर 2025 के डिस्कस करेंगे। एक हमारा न्यूज़ आइटम स्पोर्ट्स कैटेगरी में से है, जहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिमसेल्फ प्रेज द KIWSF गोल्ड मेडल विनर मोहसिन अली। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज मन की बात में जो 125th एडिशन था मन की बात का, उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिया है। एंड बिकॉज ही बिलोंग्स टू द वैली एंड ओवरऑल द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उस वजह से ये न्यूज़ आइटम इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या फैक्ट्स इस न्यूज़ आइटम में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये एथलीट है मोहसिन अली, का नाम क्यों लिया गया? बिकॉज ही हैज़ वन गोल्ड इन दी 1000 मीटर kayaking इवेंट एट द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इस साल का, वो ऑर्गेनाइज हुआ था डल लेक में। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, खेलो इंडिया के अंदर जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो डल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसमें जो कयाकिंग का इवेंट हुआ था, ये कयाकिंग आप देख सकते हैं स्पोर्ट कौन सा है, एक तरह की ये बोट है, तो बोट रेस की तरह ही है ये। तो इसमें 1000 मीटर की जो रेस थी उसमें मोहसिन अली ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ मेंशन हिज नेम इन हिज फीचर्ड टॉक शो मन की बात। देन इकोनॉमिक सेक्टर से नॉट ए गुड न्यूज़ दैट जम्मू एंड कश्मीर लैग्स इन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अट्रैक्टेड ओनली 10.5 करोड़ इन द लास्ट 6 ईयर्स, यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ ₹10.5 करोड़ के अराउंड है। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को देखें सो इट इज़ द लोवेस्ट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लोवेस्ट परफॉर्मर इन अमंग्स ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर हम इंडिया की सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का कंबाइन करें, देखें कि कितना एफडीआई किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आया है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लोवेस्ट आया, सबसे कम आया है, ओनली 10.5 करोड़। इसका अगर हम कंपैरिजन करें उन यूटी से जो जम्मू एंड कश्मीर से छोटी हैं, फॉर एग्जांपल दादर एंड नागर हवेली, ओके, या इसी तरह से दमन एंड दीव है, जो बहुत ही छोटी हैं जोग्राफी के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। दे हैव अट्रैक्टेड 129 टाइम्स मोर इन्वेस्टमेंट दैन जम्मू एंड कश्मीर। इमेजिन 129% मोर इन्वेस्टमेंट। सो जम्मू एंड कश्मीर ने इन छोटी यूनियन टेरिटरी से भी वर्स परफॉर्म किया है। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्यों इतनी वर्स परफॉर्मेंस हो रही है? इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं, जो टोटल इंडिया में इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन 6 सालों में हुई है उसका 0.0005% जम्मू एंड कश्मीर में आया है, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, ना के बराबर। टोटल एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में इस पीरियड में आया है इट इज़ 22,08,578 करोड़। तो 10.5 करोड़ इस फिगर का 0.0005% हो जाता है। क्या रीज़न है क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज परसिस्टेंट सिक्योरिटी रीज़न, जो यहाँ पे परसिस्टेंट एक इशू है, टेररिज्म का इशू है, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो रिलक्टेंट है यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है। अगर फॉरेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें भी तो कुछ चीज़ें वो यहाँ पे जो देखेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से, वो है कंटिन्यूस पावर सप्लाई जो जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कनेक्टिविटी गैप्स भी हैं। कनेक्टिविटी गैप्स मतलब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी गैप्स। सो पावर एंड कनेक्टिविटी। आप रिसेंटली आप देखें जिस डेट पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे कुछ दिन पहले ही नेशनल हाईवे की बुरी हालत हुई थी डिज़ास्टर की वजह से, तो पूरी वैली कट ऑफ हो गई थी जम्मू से। तो एक मेजर चंक जो हमारी यूटी का है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये वाली ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं
जहाँ पे सोल डिपेंडेंस एक रोड पर है और कंटिन्यूस रेल कनेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है जो अभी इमर्जिंग है। नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स भी जो है यहाँ से वो रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है। तो इन चीज़ों की वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक यहाँ बन जाता है। देन हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर है। वाटर कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है अनरिलायबल है। चलो जम्मू तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, बट कश्मीर डज नॉट हैव ऑल वेदर कनेक्टिविटी। विंटर सीजन में या कभी ज़्यादा बारिश होगी तो हाईवे की बुरी हालत हो जाती है। रेलवे सेक्टर बस रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, फ्रेट ट्रेन्स उतनी ज़्यादा यहाँ नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ की बढ़ गई हैं। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लोअर एफडीआई के क्या इम्पैक्ट है हमारी यूटी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूअर जॉब्स, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई ही नहीं तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे। तो स्लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे हायर पेस पे डेवलप नहीं हो पा रही हैं। उसके अब जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही हैं, तो डिपेंडेंस हमारी किस पर आ जाती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्रांसफर्स पे। जम्मू एंड कश्मीर का बजट अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे जो इस साल का मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आप देखिए कि हमारी डिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स पर कितनी ज़्यादा है। हमारी खुद की रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। उस उधर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, बिकॉज यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत स्लो है, यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे एफडीआई कम है। और एफडीआई कम क्यों है, ये यहाँ पे 3 मेजर रीजंस जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। सो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सितंबर के महीने में ओनली दीज 2 न्यूज़ आइटम्स वर इम्पॉर्टेंट। बाकी जो है न्यूज़ इट वाज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो जैसे ही कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ किसी मंथ में आ जाती है तो उसका वीडियो हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो टिल देन, जब तक नए मंथ के करंट अफेयर्स में हम मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।